नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू राइज क्लासेस में। आइए शिवाजी और पेशवाओं के द्वारा की गई संधियों को याद करते हैं। याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे, जिससे उनका क्रम जो है आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी। शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो पीले कलर में लिखा हुआ वाक्य है, इसको वाक्य को आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप इस वाक्य को याद कर लेते हैं तो सारी संधियों का क्रम जो है आसानी से याद हो जाएगा। और आप दो एक सन याद कर लेंगे तो उनके सन भी याद हो जाएंगे। देखिए, क्रम याद होगा तो साथ में सन भी उनका याद हो जाएगा। जैसे ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, उनका क्रम मिलाने के लिए कौन सा पहले घटित हुई घटना है, पहले संधि हुई थी या बाद में हुई थी, कौन सी संधियां हैं। इस तरीके से क्रम ज़्यादातर पूछा जाता है। तो और ये भी पूछा जाता है कि शिवाजी या मराठा या पेशवाओं के साथ में होने वाली निम्न में से कौन सी संधि है। तो इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो बहुत ही आसान ये तरीका है। देखिए, इसमें जो येलो कलर में आपको दिख रहे हैं दो वाक्य, इनको आप याद कर लें। क्या है ये? पुरंदर को संगोला की सूरत पसंद नहीं थी, पुरंदर बड़े गांव का था, उसने सालबाई के संग घर बसाया और राजघाट चला गया। इतना सा वाक्य है, बहुत ही आसानी से मुझे लगता है याद हो जाएगा। पुरंदर को संगोला की सूरत पसंद नहीं थी, पुरंदर संगोला की सूरत पसंद नहीं थी, पुरंदर बड़े गांव का था, उसने सालबाई के साथ घर बसाया और राजघाट चला गया। देखिए, ये जो पीले कलर में जो लाल रंग के वर्ड दिख रहे हैं आपको, सब दिख रहे हैं, ये हैं संधियाँ। बाकी जो ब्लैक कलर के हैं उनसे आपका कोई मतलब नहीं है, वो वाक्य को पूरा करते हैं केवल। देखिए, तो इसमें पहला क्या है? पुरंदर। तो पुरंदर की संधि हुई थी पहले नंबर पे। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। ये जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी ये संधि जो है। पुरंदर की संधि किसके साथ हुई थी? जय सिंह और शिवाजी के बीच में। ये हुई थी 1665 में। उसके बाद में देखिए अगला है संगोला। तो संगोला की सूरत पसंद नहीं थी, यानी कि संगोला, तो संगोला की संधि हुई थी। संगोला की संधि हुई थी, ये कब हुई थी? 1750 में ये हुई थी बालाजी बाजीराव रामराज के साथ में। ये दो लोगों के साथ में, ये पेशवा लोग थे और इनके साथ में हुई थी ये संधि। अगली है, देखिए, सूरत पसंद नहीं थी, तो ये है सूरत की संधि। सूरत की संधि क्या है? ये 1775 में हुई थी रघुनाथ राव और अंग्रेज़ों के साथ। अगला है पुरंदर बड़े गांव का था, माने पुरंदर की एक संधि हुई। पुरंदर की संधि जो फिर हुई वो कब हुई? 1776 में पेशवा और अंग्रेज़ों के बीच। फिर उसके बाद में है बड़े गांव का था। बड़े गांव यानी ये भी कलर रेड कलर का है। तो देखिए, इसमें बड़े गांव की एक संधि हुई थी, बड़गांव की संधि। तो बड़े गांव से मतलब है बड़गांव, ठीक है। बड़गांव की संधि हुई थी कब? ये 1779 में 79 पेशवा और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। अगला है, देखिए, इसमें सालबाई के संग घर बसाया और राजघाट चला गया। तो सालबाई जो है, ये सालबाई क्या है? देखिए, सालबाई की संधि, सालबाई की संधि हुई थी 1782 में और ये माधव नारायण और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी, माधव नारायण और अंग्रेज़ों के बीच। अगला है, देखिए, इसमें संग घर बसाया। तो घर बसाया, तो बसाया से हो जाएगा वसीन। तो वसीन की संधि कब हुई थी? 1802 में। ये बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। उसके बाद में आता है राजघाट चला गया। ये जो राजघाट चला गया आप ऊपर देख रहे हैं, तो उसमें आ जाएगा आपकी राजघाट की संधि। यानी कि राजघाट की संधि जो है वो कब हुई थी? 1806 में। ये होलकर और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। पुरंदर एक इसमें जो वाक्य है पूरा एक अनुच्छेद बनता है। तो इस पूरे वाक्य में, दोनों ही वाक्य में, ये पुरंदर जो है एक मुख्य किरदार है, ये मुख्य पात्र है। उसको आप लेकर के एक छोटी सी कहानी, एक अनुच्छेद है, उसको क्या है? ये पुरंदर को संगोला की सूरत पसंद नहीं थी, पुरंदर बड़े गांव का था, उसने सालबाई के संग घर बसाया और राजघाट चला गया। इतनी सी बात अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको इन संधियों का क्रम बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। और क्रम याद हो जाने पर आप अगर उनका वर्ष भी दिया रहा होगा परीक्षाओं में, प्रश्नों में, तो आप आसानी से मिलान कर सकते हैं। क्योंकि क्रम के साथ में आपको अगर मिलान वाले प्रश्न आते हैं तो उसमें क्रम आपको याद है तो वर्ष आपको याद हो ही जाएंगे।
2-3 वर्ष अगर आप याद कर लेते हैं इसमें से, जैसे कि पुरंदर की इस जो संधि थी पहली ये 1665 में हुई थी। उसके बाद में जैसे कि ये संगोला की संधि है ये 1750 है। बसीन की संधि बहुत पूछी जाती है, तो ये 1802 में हुई थी। और इसके बाद में जैसे सूरत की है ये तो कम पूछी जाती है, लेकिन पुरंदर, संगोला और सालवाई बसीन की संधि ये अक्सर पूछी जाती हैं। अगर 2-1 साल वर्ष भी आप याद कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा पूरा। और नहीं भी याद होता है तो मिलान वाले जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे आपके, अगर इनका क्रम पूछा जाता है। तो पुरंदर को संगोला की सूरत पसंद नहीं थी। पुरंदर बड़े गांव का था, उसने सालवाई के संग घर बसाया और राजघाट चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से पुरंदर पहला हो जाएगा, पुरंदर की संधि। संगोला सब दूसरा आता है तो संगोला की संधि। तीसरे नंबर पर है सूरत, तो सूरत की संधि। और फिर पुरंदर आता है तो पुरंदर की फिर संधि हुई। फिर बड़े गाँव आता है तो इसका बड़गांव संधि हुई। उसके बाद में सालवाई आता है तो सालवाई की संधि। फिर आता है बसाया, तो बसाया से बसीन की संधि। और फिर राजघाट चला गया तो राजघाट की संधि। इस तरीके से आप इसको क्रम याद कर लेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर इसी तरीके की आपको ट्रिक चाहिए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने बहुत सारी ट्रिक बना रखी हैं, आपके लिए बहुत मदद करेंगी परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद।